Hello learners, welcome to Shubhangi Commerce classes. Basically a subsidiary book or book of original entry in which transactions are recorded in chronological order. Chronological order मतलब serial order में record की जाती हैं. अब इसका format क्या होगा? Format में हमारे पास 5 columns आते हैं. First is date. Date के बाद आएगा particulars. देन उसके बाद आएगा एल एफ का मतलब होता है लेजर फोलियो. देन डेबिट. डेबिट में अमाउंट और क्रेडिट में अमाउंट आएगी, कितनी अमाउंट है. देन जर्नल के हमेशा ऊपर हमने हेडिंग लिखनी है, दैट इज जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ. इन बुक्स ऑफ किसकी बुक्स में लिख रहे हो? एज ऑन कितनी डेट को लिख रहे हो, मीन्स 31 मार्च को है कि 31 अप्रैल 30 अप्रैल को, वो डेट आएगी यहाँ पे. देन यहाँ पे जर्नल एंट्री आएगी. जर्नल एंट्री के बाद नीचे जब एक जर्नल एंट्री ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे नरेशन आएगी बीइंग से स्टार्ट करके, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड सो ऑन. एक एंट्री ख़त्म होने के बाद हम हमेशा लाइन लगाएंगे. दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. अब उसके बाद आज हम कर रहे हैं परचेज़ की एंट्रीज़. परचेज़ की एंट्रीज़ में क्या है कि दैट इज़ परचेज गुड्स परचेज फॉर 10,000. फर्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फॉर 10,000. अब 10,000 के गुड्स परचेज किए तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना है, जर्नल एंट्रीज एज ऑन जो भी क्वेश्चन में बुक्स दी होगी. परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट. टू गुड्स परचेज किए तो उसके बदले कुछ दिया होगा, मतलब कैश दिया होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट. सो डेबिट में अमाउंट 10,000, 10,000 के गुड्स लिए थे, और क्रेडिट में भी 10,000 ही आएगा क्योंकि कैश 10,000 दिया था. सो जर्नल की नरेशन क्या होगी? बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड. एक एंट्री ख़त्म होने के बाद हमने यहाँ पे लाइन लगानी है. देन सेकेंड एंट्री, सेकेंड सीरियल नंबर गुड्स परचेज फ्रॉम राम. राम से गुड्स परचेज किए. नाम, अगर किसी का नाम गिवन हो तो हम ये मानते हैं कि ये सामान क्रेडिट पे दिया हुआ है, मतलब क्रेडिट कार्ड नहीं, उधार पे. सो एंट्री क्या आएगी? सामान परचेज किया है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट. खर्चा है, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा. टू, अब इसमें हमने कैश नहीं दिया, राम लिखा है मतलब उधार पे है तो उसका नाम आएगा. अगर कैश दिया होता तो कैश आता, नहीं नाम दिया हुआ है तो मतलब उससे क्रेडिट पे लिए हैं. तो नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, ये लिख सकते हो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम. और एंट्री ख़त्म होने के बाद नीचे लाइन आएगी, कितने के गुड्स परचेज किया उससे? 7,000 के. तो यहाँ पे डेबिट में 7,000, राम को कितने पैसे देने हमने? 7,000. सो क्रेडिट में भी 7,000. देन थर्ड एंट्री मशीनरी परचेज फॉर 4,000. अब पहले हमने गुड्स परचेज किए थे तो परचेज लिखा. अब जब हम एसेट कोई परचेज करते हैं, अगर किसी एसेट का नाम लिखा हो तो हम एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे. मशीनरी अकाउंट डेबिट. परचेज तब आएगा अगर गुड्स परचेज किया. अगर मशीनरी कोई भी एसेट परचेज किया है तो एसेट का नाम आएगा. मशीनरी अकाउंट डेबिट. टू क्या दिया होगा उसके? मशीनरी खरीदी है तो कैश गया होगा, सो टू कैश अकाउंट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल. देन बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ये नरेशन और उसके बाद एक लाइन. मशीनरी कितने की ली है हमने? मशीनरी थी 4,000 की, और कैश भी हमारे से कितना गया होगा? 4,000 का, तो 4,000 अमाउंट आएगी. नेक्स्ट फोर्थ एंट्री क्या है? क्वेश्चन में लिखा है बिल्डिंग परचेज फ्रॉम सुनील. सो मतलब एसेट परचेज किया तो डेबिट में क्या आ जाएगा? एसेट का नाम, मतलब बिल्डिंग
अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। सुनील से परचेज की मतलब उधार पे, क्रेडिट पे परचेज की है, तो उसका पर्सन का नेम आएगा टू सुनील अकाउंट। नीचे नरेशन आएगी बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड, बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड लिख सकते हो और बीइंग बिल्डिंग परचेज फ्रॉम सुनील भी लिख सकते हो। एंट्री खत्म होने के बाद लाइन, कितने की बिल्डिंग परचेज की थी उसने, 7500 की, तो कितने की बिल्डिंग है, 7500। सुनील को बाद में कितने पैसे देने हमने, 7500, सो यहाँ पे 7500 आएगा। देन नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है, फिफ्थ जर्नल, 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न टू राम। अब 10% लिखा है, कितनी वैल्यू का 10% होगा, ऊपर देखो कोई जर्नल एंट्री थी जब हमने राम से गुड्स लिए थे, ये सेकेंड एंट्री थी गुड्स परचेज फ्रॉम राम, मतलब राम से कितने के गुड्स लिए थे, 7000 के, 7000 के गुड्स लिए थे, 10% उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, मतलब 7000 का 10%, दैट इज 7000 गुड्स लिए थे राम से, उसका 10% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 700, मतलब 700 के गुड्स हमने उसको वापस किए। अब जब रिटर्न करना होता है तो ये चेक करना है कि यहाँ पे सेल हुई है कि परचेज हुई है। हमने परचेज किए थे उससे, तो वर्ड यूज़ होगा परचेज रिटर्न। परचेज के टाइम पे हमने क्या एंट्री की थी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, तो हम इसमें ऑपोजिट एंट्री करेंगे, राम अकाउंट को डेबिट कर देंगे, पहले हमने राम अकाउंट को क्रेडिट किया था, वापस कर रहे हैं तो राम अकाउंट ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा परचेज की जगह पे परचेज रिटर्न टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। अब परचेज रिटर्न भी लिख सकते हो, दूसरा नाम परचेज रिटर्न का होता है रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि सामान वापस जा रहा है तो यहाँ पे आएगा रिटर्न आउटवर्ड, दोनों में से कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। कितने का हमने सामान वापस किया उसे, 10% जो निकाला था 700 का, सो यहाँ पे 700 आ जाएगा। अब लास्ट में ये सभी जर्नल एंट्री करने के बाद हम इस अकाउंट का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल सेम होना चाहिए, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग, ड्यूअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों सेम होती है। सो टोटल कितना होगा, 10,000 प्लस 7,000 दैट इज 17,000, 17,000 प्लस 4,000 21,000, 21,000 प्लस 7,500 28,500 एंड 28,500, सो 29,200, ये टोटल हमारा बनेगा 29,200 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का। तो ये एंट्रीज थी हमारी परचेज के रिलेटेड। अब हम करेंगे सेल्स के रिलेटेड एंट्रीज। सेल्स के रिलेटेड एंट्रीज होंगी, फर्स्ट एंट्री है हमारे पास सेल्स के रिलेटेड, गुड्स सोल्ड फॉर ₹8,000, 8,000 के हमने गुड्स सोल्ड किए। सो यहाँ पे वही फॉर्मेट जर्नल, फर्स्ट डेट, सीरियल नंबर क्योंकि डेट है नहीं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड यहाँ पे आएगी क्रेडिट अमाउंट। सो सीरियल नंबर फर्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर 8,000, गुड्स सेल किए हमने, अगर परचेज किए होते तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, कोई सामान बेचा है तो हमारे लिए इनकम। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल का रूल, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम है तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अब सेल किए तो कैश आया होगा, सो कैश अकाउंट, डेबिट में आएगा रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नीचे नरेशन आएगी बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, एंट्री खत्म होने के बाद एक लाइन, देन दिस अमाउंट इज 8,000। अब सेकेंड एंट्री है गुड्स सोल्ड टू हरी फॉर 5,000, हरी को कितने के गुड्स सेल किए,
5000 के। सो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट में। अब ऊपर हमें कैश नहीं रिसीव हुआ, नाम दिया हुआ है, मतलब उससे उसने हमसे उधार पे लिए है, सो पर्सन का नाम आएगा। ध्यान रखना, अगर कुछ नाम गिवन है तो नेम आएगा, अगर नेम नहीं गिवन मतलब कैश पे हुआ है। सो हरी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। नरेशन आएगी बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी। अमाउंट कितने के गुड्स सेल किए हमने उसे, 5000 के। सो 5000 यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। देन थर्ड एंट्री इज बिल्डिंग वर्थ ₹50,000 वर्थ सोल्ड, बिल्डिंग वर्थ ₹50,000 वर्थ सोल्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग, थर्ड एंट्री बिल्डिंग वर्थ ₹50,000 वर्थ सोल्ड। सो बिल्डिंग मतलब एसेट सेल किया है। अब एसेट सेल करने की एंट्री क्या होगी, दैट विल बी थर्ड एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग सेल की है तो कैश आया होगा। सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। पहले हम सेल्स लिख रहे थे अगर सेल्स गुड सेल किए होते, लेकिन अगर एसेट सेल किया तो एसेट का नाम आएगा। नीचे नरेशन आएगी बीइंग बिल्डिंग सोल्ड, बीइंग बिल्डिंग सोल्ड एंड अमाउंट विल बी 50,000। सो 50,000 की बिल्डिंग थी तो डेबिट में 50,000 एंड सिमिलरली क्रेडिट में भी 50,000 आएगा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज फोर्थ। अब फोर्थ जर्नल में क्या है, मशीनरी वर्थ ₹15,000 सोल्ड टू रीमा। मशीनरी फॉर 15,000 की मशीनरी जो है वो सेल की है रीमा को। सो इसकी एंट्री क्या बनेगी, लेट्स सी। एंट्री होगी मशीनरी वर्थ ₹15,000 वर सोल्ड टू रीमा। सो एसेट सेल किया है, फोर्थ एंट्री। सो मशीनरी रीमा अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश नहीं मिला उसका नाम दिया हुआ है, मीन्स क्रेडिट पे होगा। तो रीमा अकाउंट डेबिट टू एसेट सेल किया है तो टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। नरेशन बीइंग मशीनरी सोल्ड, बीइंग मशीनरी सोल्ड। कितने की सेल की है, 15,000 की, तो 15,000 डेबिट में और 15,000 ही क्रेडिट में आएंगे। एंड लाइन फिफ्थ एंट्री गुड्स कॉस्टिंग 2,000 वर सोल्ड फॉर 7,000। अब गुड्स सेल किए हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं हम 2,000 के 7,000 में, तो हमारे लिए क्या होगी, इनकम। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। नरेशन इज बीइंग गुड्स सोल्ड। यहाँ पे कितने के गुड्स थे, 2,000 के, सेल कितने के हुए हैं, 7,000 के, तो हम उतने के रिकॉर्ड करेंगे जितने की सेल हुई है, 7,000। सिक्स्थ जर्नल फर्नीचर कॉस्टिंग 13,000 सोल्ड फॉर 15,000 टू राजेश। अब इसमें क्या है, फर्नीचर पहले वाले में था गुड्स सेल किए थे, अब इसमें हमने एसेट सेल किया। जब भी हम एसेट सेल करते हैं और कोई प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो अलग से रिकॉर्ड होगा, गुड्स में अलग से रिकॉर्ड नहीं होता। गुड्स में हम जितने का सेल करते हैं उतने का रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर हमने एसेट सेल किया और उस पर हमें प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो वो अलग से शो होगा। सो एंट्री क्या होगी, हमें राजेश को सेल किया है फॉर कैश, यहाँ पे फॉर कैश है, सो राजेश को कैश पे सेल किया है। सो लेट्स सी कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड एंड 13,000 का 15,000 में सेल हुआ, मतलब 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट में आते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट में आएंगे सारे इनकम्स एंड गेन। तो इसका मतलब हम क्रेडिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस और टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट एंड टू फर्नीचर अकाउंट।
कैश टू फर्नीचर एंट्री सेम है, बस एक ही वर्ड ऐड होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। गुड्स में नहीं होता शो अलग से प्रॉफिट लॉस, लेकिन फर्नीचर जो एसेट है उस पर अलग से शो होगा। और कैश कितने का प्रॉफिट हुआ हमें, 2000 का, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2000 का प्रॉफिट हुआ। 13,000 का टोटल फर्नीचर था, कैश हमें रिसीव हुआ टोटल 15,000। सो नीचे नरेशन, बीइंग फर्नीचर सोल्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ ₹2000 एंड क्लोज। सेवेंथ एंट्री है रिसीव्ड गुड्स रिटर्न बाय हरी एट 10%, और सेम ही एंट्री है हरी रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स। अब इसमें क्या बोल रहा है वो कि हरी को हमने जो गुड्स सामान बेचा था हरी को, उसका 10% सेल कर दिया, रिटर्न कर दिया। सो हरी को हमने कितने का सामान बेचा था, 5,000 का। 5,000 का 10% उसने रिटर्न कर दिया, मतलब 5,000 का 10%, दैट विल बी 500 उसने रिटर्न कर दिया। तो इस टाइम पे हमने जब सेल की थी हरी को, तो एंट्री की थी हरी को, जब सेल की थी तो एंट्री की थी हरी टू सेल्स। अब जब हमने रिटर्न करनी है उसको, गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, तो मैंने बोला था परचेज में भी उल्टी होएगी एंट्री और सेल्स में भी अपोजिट हो जाएगी। तो सेल्स में अपोजिट एंट्री कैसे आएगी, सेल्स डेबिट हो जाएगा। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि सामान वापस आ रहा है, सो दैट्स वाई रिटर्न इनवर्ड। टू किससे सामान वापस आ रहा है, हरी से टू हरी अकाउंट। नीचे नरेशन आएगी बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय हरी। यू हैव टू सी बाय लिखा है कि टू लिखा है। अगर बाय हरी लिखा है मतलब सेल्स रिटर्न है, अगर टू हरी लिखा है तो परचेज रिटर्न है। कितने का सामान वापस आया, 10%, दैट इज 500। यहाँ पे जर्नल ख़त्म हो जाएगी तो जर्नल का नीचे टोटल आ जाएगा। टोटल के नीचे हमेशा डबल लाइन आएगी। सो यहाँ पे टोटल आ जाएगा जितनी भी एंट्रीज होंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है हमने कोई सामान बल्क में ख़रीदा, ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदा, इन बल्क दैट इज़ इन क्वांटिटी, तो उस पर हमें से डिस्काउंट दिया मैं सप्लायर ने और आइदर मैन्युफैक्चरर ने। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है हमने इमीडिएटली पेमेंट की है और पहले पेमेंट की इमीडिएटली और पे बिफोर मैच्योरिटी डेट। पे बिफोर मैच्योरिटी डेट तो कैश डिस्काउंट रिसीव होगा, सीडी रिसीव होगा। अब मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या है कि अगर 3 मंथ से पहले पैसे देने थे लेकिन उसने 2 महीने के अंदर ही दे दिया, जल्दी पेमेंट दे दी, तो हम उसको खुश होकर कैश डिस्काउंट देंगे। ट्रेड डिस्काउंट बल्क में होता है, नॉट शोन, ये अलग से शो नहीं होता, नॉट शोन। और कैश डिस्काउंट अलग से शो होगा। अगर तो हमें डिस्काउंट दिया है, 2 तरह के डिस्काउंट हो सकते हैं, एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट अलाउड कब होगा और रिसीव्ड कब होगा, जब हमने सामान सेल किया, किसी को सामान बेचा तो हमने उसको डिस्काउंट दिया होगा, और किसी से सामान ख़रीदा है, परचेज़ किया है, तो हमने उससे डिस्काउंट लिया होगा, रिसीव किया होगा। अगर डिस्काउंट अलाउड है तो हमारा ये हो गया एक्सपेंस, और अगर रिसीव हुआ है तो ये हमारी हो जाएगी इनकम। अगर ये एक्सपेंस होगा तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब डेबिट, और नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। लेट्स सी वन क्वेश्चन।
Question number 1. Goods purchased for rupees 10,000 at 10% trade discount. At 10% ट्रेड डिस्काउंट. सो जर्नल क्या होगी, हमने परचेज़ किया सामान तो सिंपल परचेज़ की एंट्री, परचेज एक्सपेंस, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश दिया, सो टू कैश अकाउंट. नरेशन सिंपल बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. अब कितने के गुड्स परचेज किए, लेट्स सी. 10,000 के गुड्स थे, इसे हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस. जितने का सामान था, लिस्ट प्राइस इज 10,000 माइनस, ये रफ वर्क है, रफ वर्क. 10,000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स थे माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, मतलब इसका 10% 1,000. सो हमें गुड्स कितने के पड़े, 9,000 के. सो ये 9,000 अमाउंट यहाँ पे जाएगी. दैट इज़ इतने का सामान परचेज किया, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड. सो कैश में कितने आ गए, 9,000. हमने ट्रेड डिस्काउंट को अलग से शो नहीं किया, इसी में से ही डिडक्ट किया. देन नेक्स्ट एंट्री है सेकेंड, गुड्स, सेम एंट्री, गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज़ 10,000 at 10% trade discount, at 10% trade discount and 10% discount and 5% CD means cash discount. अब एंट्री सिंपल, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट. सो बीइंग गुड्स purchased at 10% TD and 5% TD means trade discount and 5% cash discount. ये नरेशन हुई, लेकिन यहाँ पे हमें कैश डिस्काउंट अलग से शो करना होता है. अब परचेज़ किया सामान तो उस पर डिस्काउंट हमने रिसीव किया होगा, मिला होगा. सो डिस्काउंट परचेज पे मैंने लिखवाया था कि हमें डिस्काउंट मिलता है, रिसीव हुआ है, इनकम हुई है तो क्रेडिट में जाएगा. सो मीन्स यहाँ पे आएगा नीचे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट परचेज. अब इसमें क्या होगा, दैट इज़ 10,000 हमारा लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस माइनस 10%, इसमें से हमने TD माइनस करेंगे, दैट इज़ 1,000. सो हमारे पास कितना आ गया, 9,000. अब इस 9,000 में से हमें कैश डिस्काउंट कितना मिला, 5% CD. इस 9,000 के ऊपर 5%, दैट इज़ 450. 450 रुपीज़ डिडक्ट होके हमारी अमाउंट आएगी, कितनी अमाउंट आएगी, 8,550. सो यहाँ पे हमने कितने का डिस्काउंट दिया उसे, CD कितने का दिया, 450. सो 450 इस साइड क्रेडिट साइड, हमें कैश कितना रिसीव हुआ डिस्काउंट काट के, 8,550. तो इन दोनों का टोटल 9,000 ऊपर आ जाएगा. सो ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट. एक एंट्री सिमिलरली हम इससे, I'll do one entry for you of with sales also. See, goods sold at rupees 5,000 or 10% trade discount and 2% cash discount. सो एंट्री क्या होगी, सेल की हमने गुड्स तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. बीइंग, नरेशन इज सेम, बीइंग गुड्स सोल्ड at 10% trade discount and 2%
कैश डिस्काउंट। सो अब ये डिस्काउंट हमने सेल्स पे दिया होता है, अलाउड होता है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे अमाउंट आएगी, लेट्स सी वर्किंग में, लिस्ट प्राइस 5000, सी लिस्ट प्राइस इज 5000। अब इस 5000 के ऊपर हमने कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया, 10%। सो 500 का ट्रेड डिस्काउंट 4500 माइनस 2% कैश डिस्काउंट, इसका 2%, दैट इज 450 का 2%। जो अमाउंट आएगा, लेट्स सी फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन टेक 10%, इसका 10% मीन्स 450, 450 माइनस, सो इट विल बी 4050, 10% सीधी। अब डिस्काउंट कितना दिया, 450, सो यहाँ पे आएगा डिस्काउंट अलाउड 450। कैश कितना रिसीव हुआ, मैं हमेशा इतना कैश रिसीव हुआ होता है, जो माइनस करके आएगा 4050, इन दोनों को टोटल करेंगे तो 4500 क्रेडिट साइड। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।